नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। सब्सिडी वाले 4 सिलेंडर। केंद्र सरकार ने प्रमुख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। यह निर्णय औसत घरेलू खपत के स्तर को देखते हुए लिया गया है। पहले लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12 सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर मिलते थे। पिछले साल सब्सिडी कोटा घटाकर 9 सिलेंडर कर दिया गया था और अब इसे कम करके 4 कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को H-1B वीजा नीति को लेकर बड़ा झटका लगा है। एक संघीय अदालत ने नए H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1 लाख के अतिरिक्त शुल्क को गैर कानूनी करार दे दिया है। यह शुल्क अमेरिकी कानून के अनुरूप नहीं है और इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 51 जांबाजों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान शहीद सिपाही जंजाल प्रभाकर प्रवीण की मां कीर्ति चक्र लेने मंच पर पहुंची तो राष्ट्रपति के गले लगकर रो पड़ी। प्रवीण ने आतंकवादियों से लोहा लेते समय अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पटना जिला जज ने शिक्षक खानसर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन पर 2 जून को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में कथित तौर पर गोलीबारी करवाने का आरोप है, जिसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को फटकार लगाई है। बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फितना अल हिंदुस्तान शब्द को सरकारी स्तर पर फैलाया जा रहा दुष्प्रचार और गलत सूचना अभियान करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने ही देश के भीतर सक्रिय समूहों को फितना अल हिंदुस्तान बताना तथ्यों से परे एक ऐसा नैरेटिव है जिसे धार्मिक शब्दावली का सहारा देकर पेश किया जा रहा है। केरल में 4 जून को दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून अब 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गया है। अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून के उत्तरी बंगाल तक पहुंचने का अनुमान है। राजकोट के हिरासर एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के टेक ऑफ के दौरान एक पक्षी टकरा गया। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए 124 यात्रियों से भरे विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में सोमवार को एक भीषण औद्योगिक हादसा हो गया। प्लांट में बड़ी मात्रा में पिघला हुआ स्टील मजदूरों पर गिर जाने से कम 8 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से 2 बार बात की। ईरान के खिलाफ युद्ध में अकेले पड़ने की चेतावनी दी। नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान के हर हमले का जवाब देंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने कहा है कि उनके देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की शांति है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि ईरान अपने अधिकारों की रक्षा मजबूती से करेगा और किसी भी धमकी के सामने पीछे नहीं हटेगा। पजेश्कियान ने कहा कि देश की ताकत सिर्फ रक्षा में नहीं बल्कि बातचीत में भी है। उनके मुताबिक ईरान ने न तो अपनी रक्षा की तैयारी छोड़ी है और न ही बातचीत का रास्ता बंद किया है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।